नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज प्लाव। मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हम आए हैं। डंडार कला पंचायत के मुखिया पद के दावेदार हैं गोविंद लाल श्रीवास्तव जी। हम इनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में आए हैं और अपने पंचायत को किस तरह से विकास करेंगे। सबसे पहले आपको गोल्ड न्यूज प्लाव में स्वागत है। धन्यवाद। गुड न्यूज़ पलामू को मैं देना चाहता हूं डंडार पंचायत कला की ओर से। और मैं ये जानना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। हमारे पंचायत में पूर्व प्रत्याशियों ने बहुत कुछ पंचायत को गलत कार्य करने का निर्णय लिया और किया। हर मकान में रिश्वत लेना, घूसखोरी करना, उन्होंने सब काम को किया। और हमारे पंचायत में एक शिकायत और भी रहा कि दलालों से भरा पड़ा है। वह चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी के अपना खुद नहीं चलता है, वह दलालों के मार्फत पंचायत को चलाया जाता है। जिससे मेरा लक्ष्य है पंचायत का विकास करना, दलालों से मुक्त करना। और पंचायत के अंदर में जो विकास नाम का चीज़ नहीं, आज भी आप डंडार में ले लीजिए, वहाँ से लेकर खाड़ तक सड़क की मार्ग नहीं है। खाड़ में पूरा ही सड़क नहीं है। उसको कार्य करना हमारा लक्ष्य है। पंचायत का विकास करना हमारा ये लक्ष्य है। मैं यही कह सकता हूँ। अभी तक आपके पंचायत में कुल कितना विकास हुआ है, जैसे कि गली, सड़कें, नली की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, बिजली बिल, बिजली की व्यवस्था हो और राशन कार्ड, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब के मामले में अभी आपके पंचायत कितना आगे है या पीछे है? शिक्षा का मामले में तो बहुत पीछे है पंचायत हमारा। और नाली सड़क के मामले में भी बहुत पीछे है। थोड़ी सी बिजली मोटा मोटी ठीक है, जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं है। बिजली की समस्या कम से कम पंचायत में तो 16-17 घंटा कंटिन्यू चाहिए था, वो बिजली नहीं है। मगर सबसे बड़ा बस्ती का हमारा समस्या है सड़क और जल का और शिक्षा का, जो तीनों मैंने है ही नहीं, ओनली 10%। और यही इसी पर हमारा पंचायत चुनाव का फोकस है और इसी पर हम चुनाव का अपना तैयारी कर रहे हैं। जब आप चुनाव मैदान में आए हैं और जब चुनाव को जीतते हैं तो अपने पंचायत को किस तरह से विकास कीजिएगा? क्या आपका एक कार्य रहेगा? जनता के साथ मिल करके, जनता को सहभागिता बना करके पंचायत का हमारा विकास होगा। ना हमारे पास कोई दलाल होगा, ना कोई भ्रष्टाचार होगा और ना ही कोई रिश्वतखोरी होगा। निस्वार्थ भाव से पंचायत का सेवा करना हमारा लक्ष्य है। तीसरे चरण में मतदान भी होना है बांकी प्रखंड में 24 तारीख को। और तो आपका क्रमांक संख्या और चुनाव चिन्ह क्या है? किस तरह से आप जनता को अपील करना चाहते हैं? कितना पे आपका क्रमांक संख्या और चुनाव चिन्ह क्या है? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, गोविंद लाल श्रीवास्तव मुखिया प्रत्याशी डंडार कला पंचायत का क्रमांक 2 पर गुब्बारा छाप पर भारी मतों से मत देकर विजय बनाएं। हमारा क्रमांक 2 नंबर है, गुब्बारा छाप। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये मुखिया बनते हैं और ग्रामीण जनता इन्हें अपना मत दे करके जिताते हैं तो ये सबसे पहले डंडार कला में सड़क की सुविधा और बिजली व्यवस्था जो भी नहीं रहती है उतना उसको भी देखेंगे। और जल की व्यवस्था हो, शिक्षा के मामले में बहुत ही डंडार कला पीछे है। इस पे ये कार्य करेंगे। और इनका क्रमांक संख्या 2 पे गुब्बारा छाप है। इन्होंने अपील किया है कि 24 तारीख को तीसरा चरण में होने वाले मतदान को लेकर के सभी मतदाताओं से इन्होंने अपील किया कि अपना एक बहुमूल्य वोट सिर्फ 2 नंबर में ही दें और अपने पंचायत को विकास की ओर ले जाए। आइए हम जानते हैं कुछ ग्रामीण जनता से कि ये नया प्रत्याशी को लेकर के क्या चाहते हैं और किस तरह से विकास करेंगे और अभी तक इनके पंचायत में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित श्रीकांत ओझा है। और इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने मेरे पास बारी बारी से आया, जिसमें मैं सभी प्रत्याशियों के बारे में जानने का प्रयत्न किया। मैं खुल के बोलना चाहता हूं, चूँकि मैं राजनीतिज्ञ हूं नहीं। गोविंद लाल श्रीवास्तव जो कि हमारे पंचायत डंडार कला के मुखिया प्रत्याशी के रूप में हैं, उनका छवि साफ सुथरा लगा। उनका जनता के साथ अटूट लगाव को देखते हुए मैं उनके साथ समर्पित हुआ। आज के दौर में देखा जाए तो गोविंद लाल श्रीवास्तव
पूरे डंडार पंचायत में लोगों के दिल में बसे हुए हैं। और सिर्फ ऐसा इसलिए है कि उन्होंने जनता के मनोभाव को समझा, जनता के परेशानियों को समझा, जनता के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को समझा और उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयत्न किया। आज आप पंचायत के गलियों में जाकर देखें तो पंचायत के गलियों की दुर्दशा देखकर आप रो पड़ेंगे। गाड़ियाँ 4 व्हीलर की बात क्या करें, हम साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। पंचायत के 2 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी जल की समुचित व्यवस्था तो दूर की बात रही, एक नल की व्यवस्था तक नहीं है। हमारे सामने बैठे हुए हैं नंदू मोची जी। इनके गांव की बात कहें ना तो एक देवी मंडप है जहां पर लोग पूजा अर्चना कर सकें, ना तो जल की व्यवस्था है, पीने का जल व्यवस्था नहीं है। लाली माटी गाँव है जहाँ पर सभी प्रत्याशी लगभग जाते हैं। केंद्र बिंदु माना जाता है लाली माटी और बिचला टोला हमारे डंडार पंचायत का। उस केंद्र बिंदु में एक चापाकल की समुचित व्यवस्था नहीं है। तो बताइए कि 10 वर्षों में 2 बार पंचायत चुनाव मेरे जानकारी में हुआ है लगभग, और 2 प्रत्याशी, एक सबसे पहले प्रत्याशी बने थे मुखिया, उसके बाद एक और प्रत्याशी आए। अब 2 प्रत्याशी यानी 10 वर्षों में उन्होंने एक चापाकल तक नहीं दिला पाया ताकि वहाँ की जनता पानी पी सके अच्छे ढंग से। आखिर आपने क्या विकास किया? हम स्कूलों की बात करें तो डंडार पंचायत के बीच में एक पंजाब नेशनल बैंक है, बगल में थाना है, बगल में ब्लॉक है, अर्ध शहरीकृत माना जाता है। डंडार पंचायत माना जाता है कि एक शहर के जैसा है। अब शहर मान रहे हैं इसको, आप डेवलप मान रहे हैं आप इसको, उसके बावजूद सड़कों की बदहाली है, उसके बावजूद स्कूलों में गाय और बैल और बकरी देखे जा रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ के शिक्षक सही समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। मैं सभी जनताओं से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा चंद पैसों पे बिक जाते हैं और अपना बहुमूल्य वोट बेच डालते हैं, है ना। आप अपना चरित्र को बेच रहे हो, आप वोट नहीं बेच रहे हो, चरित्र बेच रहे हो। आप देखें 100 रुपया 150 रुपया गरीब बहुल क्षेत्रों में ट्यूशन फी होते हैं बच्चों के। मैं खुद एक शिक्षक हूँ। 100 रुपया आप देते हैं, 12 महीने 1200 रुपया आप एक शिक्षक को पेड करते हैं मिनिमम। अगर यहाँ के प्रतिनिधि स्कूल में शिक्षण व्यवस्था को तगड़ा कर दें, हालांकि पैसा उनको नहीं देना है, पैसा सरकार देती है शिक्षकों को, अगर शिक्षण व्यवस्था तगड़ी कर दी जाए तो हर एक महीने कम से कम 1200 रुपये की बचत होती है। आपको लाले नहीं पड़ेंगे वृद्धा पेंशन लेने के और लाले नहीं पड़ेंगे विधवा पेंशन लेने के। अगर वो मिल रहे हैं तो सोने में सुहागा है ना। हर एक महीने हर एक साल आपको पैसे बचत हो रहे हैं। बीच में 2 स्वास्थ्य केंद्र होना अति आवश्यक है। आपस में लोग जमीनी विवाद हो या आपसी फैमिली मैटर हो, मारपीट हो जाते हैं लोगों में, थाना में दौड़ कर जाना पड़ता है। थाना अगर हम देखें पंचायत के दूसरे कोने से लगभग 5 से 6 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। बूढ़े लोग कैसे जाएंगे? हम आप गौर से सोचे, पंजाब नेशनल बैंक बसडीहा के मेन रोड हाईवे के पास है, यहाँ पर पंचायत प्रज्ञा केंद्र उपकेंद्र चलाए जा रहे हैं। जरा बताइए कि एक बंगले के बगल में ही बंगला तैयार कर दिया जाए, उससे क्या बेनिफिट, उससे क्या बेनिफिट है? अगर आप एक प्रज्ञा केंद्र यहाँ है पंचायत के बीचों बीच में, एक यहाँ पर आपका पंजाब नेशनल बैंक है, उसका मिनी बैंकिंग केंद्र में बैंकिंग सेवा केंद्र अगर पंचायत के बीचों बीच खोल दिया जाए तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो तबाह होते हैं, लकलकाती दोपहरिया में जो आते हैं और बेहोशी के हालत में पड़े रहते हैं, जाकर रास्ते में मैं कई एक बूढ़ों को बेहोश होते देखा। कहाँ से आ रहे हैं चाचा? तो जात रही बैंक में पैसा निकाले, पासबुक अपडेट कराए, बेहोश हो के लिए पास मैनेजर साहब नहीं खनाइल। अरे भैया, अगर ये व्यवस्था अगर बीच में दे दिए होते हम तो कम से कम उनको परेशानियों से निजात मिलता। लेकिन हमारे प्रतिनिधि इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे। सबसे पहली चीज़, हमारा जो भी लक्ष्य है, माननीय गोविंद लाल श्रीवास्तव जी का लक्ष्य है पंचायत के 2 जगहों पर मिनी बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना, जिससे बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों को दूर जाकर भटकना न पड़े। दूसरी बात, अभी हाल में ही अभी इसी हफ्ते की बात है, बलियारी जो पुल है वहाँ पर लूट मार हमेशा होते रहता है। अभी इसी विगत 1 हफ्ता में लूट मार का कांड सामने आया था। इनका साफ लक्ष्य है कि कम से कम 4-5 पुलिसकर्मियों का एक छोटी सी पुलिस चौकी तैयार कर दिया जाए। यहाँ पर डाढ़ मेला लगता है, वहाँ पर एक पुल बनाया गया है माननीय विदेश सिंह के द्वारा, वहाँ पर एक पुलिस चौकी का निर्माण करा दिया जाए, जिससे सुचारू तरीके हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो समुचित तरीके से सुदृढ़ हो सके। हमारा कॉलेज डंडार पंचायत के बीचों बीच में है, यहाँ पर एक चेकनाका की व्यवस्था करा दी जाए ताकि अनर्गल गाड़ियाँ जो प्रवेश करते हैं हमारे पंचायत में वो न पार हो पाए। खाड़ पर एक भव्य गेट का निर्माण
हम लोग ने अपने मन में सोचा है कि एक भव्य गेट यहाँ पर और एक कॉलेज गेट पर एक भव्य गेट का निर्माण, ताकि चारों तरफ से आप जहाँ से जाएं आपको पूछने की नौबत ना आए कि डंडार कला पंचायत यही है या कोई और है। एक आम जनता देखकर समझ जाए कि हम डंडार कला पंचायत में प्रवेश कर चुके हैं, और डंडार कला को देखने से, उसकी सुंदरता को देखने से ही उनको पता चले कि यहाँ का प्रत्याशी ने हकीकत में कोई काम किया है। और इनका एक ही दावा है कि काम ऐसा हो कि अगली पंचायत चुनाव में मुझे प्रचार करने की भी आवश्यकता ना पड़े, हम लोगों के दिल में बसे रहें और हमारी विजय सुनिश्चित रहे हमेशा। क्योंकि अगर हम कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो जनता निर्णय करेगी कि हमें किसे अपना प्रत्याशी तैयार करना है और किसे विजय माला पहनाना है। ये जनताओं के हाथ में है, और जनताओं पर मैं छोड़ता हूं कि अगर हमारा काम अच्छा रहा, गोविंद लाल श्रीवास्तव का काम अच्छा रहा, तो आपके क्षेत्र में आपका बेटा गोविंद लाल श्रीवास्तव आपको सभी मूलभूत आवश्यकताओं से परिपूर्ण करेगा, सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा। ये विश्वास नहीं, कोई आश्वासन नहीं है, एक गरीब बेटे का विश्वास है जो आप सबों के सामने गोविंद लाल श्रीवास्तव रख चुके हैं। और बस एक ही अपील है कि आप अपना इस पंचायत चुनाव में आशीर्वाद दें, ताकि भारी मतों से आपके सामने विजयी होकर कार्य करें और आप सबों को जितनी भी परेशानियां हो रही हैं उससे निजात दिलाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जानते हैं, एक और हमारे साथ हैं कि क्या क्या उम्मीद लेकर के पंचायत चुनाव में आए हैं और विकास कैसे करेंगे, और आप क्या उम्मीद रखते हैं नए प्रत्याशी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदू मोती। ये बताइए कि आप क्या उम्मीद रखते हैं, आपके पास नए प्रत्याशी आए हैं, नए रूप के नए चेहरे देखने को मिल रहा है, आप क्या उम्मीद रखते हैं? जो इस पंचायत के अंतर्गत इन्होंने प्रवेश किया, उस दिन से मैंने 1-2 दिन इनको हम जानने का प्रयास किए कि आखिर ये कैसा आदमी है, कैसे चलेंगे, ये पंचायत कैसे ही चलाएंगे, क्या करेंगे। पहले हम जांचे इनको। जब हम जांच लिए तो पूरे पंचायत में, जब हम जांच लिए तो एक हवा बनाए हम कि यार ये प्रत्याशी तो बहुत अच्छे हैं और ढंग का है, इनका बोली और विचार से ही पता लगता है कि हर गरीब को दिल में बस गए। और बसने वाला एक ही प्रत्याशी हैं कि दूसरे में आज देख रहे हैं, सब कहते हैं कि हम हैं टक्कर में, कुछ सब है पड़े चक्कर में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गोविंद लाल श्रीवास्तव हर जनता को, हर गरीब को दिल में घुस गए हैं और हर गरीब को दिल में घर कर चुका है। और इनका जीत गरीब जनता निश्चय कर चुका है और कर लेगा। और इसमें हम इनका जो भी कार्यकलाप आज तक अभी तक देखते आए, किंतु परंतु नहीं है, भेदभाव नहीं है, एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं। इसलिए इस पंचायत को जनता इनको बागडोर देने का काम करने जा रहे हैं। हाँ, चलिए, ग्रामीणों का कहना है कि डोर टू डोर ये जनसंपर्क जब करते हैं तो लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ती है, और किसी का कहने का नहीं, किसी का नहीं कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, लेकिन तब भी लोग इनके पीछे आते हैं और जनसैलाब उमड़ पड़ती है। लोग स्वतः अपनी मर्जी से इनके साथ आते हैं और इसी तरह से विजय बनाने का इन्हें कार्य करेंगे।